भक्ति के भाव में रत मन भजन को छू लेता है। भक्ति के भाव में रत मन भजन को छू लेता है। प्रेम के वश में पतंगा लो की अगन को छू लेता है। मिले टैलेंट को मंच उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल से तो जमीन से उठकर पत्थर भी गगन को छू लेता है। क्या बात है सर, मतलब कहना पड़ेगा जितना शानदार तरीके से आप अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं उतना ही शानदार तरीके का आपका ये शायराना अंदाज है। तो बिल्कुल ये सर का एक बहुत ही जबरदस्त हिडन टैलेंट है जिसकी तो हमें दाद देनी पड़ेगी। आप भी तो बहुत अच्छा गाते हैं, हमने प्रोमो में देखा था। अरे सर बिल्कुल वैसे ही आज बच्चे हमें दिखाने वाले हैं अपना हिडन टैलेंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि टैलेंट को अगर मंच मिले तो निखर जाता है, टैलेंट को मंच मिले तो निखर जाता है, ना मिले तो बिखर जाता है। बिल्कुल सही। इसलिए उत्कर्ष आपको प्रदान कर रहा है मंच आपके टैलेंट को निखारने के लिए। और इसी के साथ देखते हैं झलक, एक छोटी सी झलक इस आने वाले हिडन टैलेंट शो की। कुछ तो बता मेरा भारत महान। माँ तो एक महाशक्ति है। ग्रीन चिली सॉस कितना फास्ट तेज गति से, जैसे बहुत क्रिकेट में बोलते हैं ना धीमे धीमे कदमों से चलते हुए, आप लोग भी देखिएगा कि इस तरह से हम भी कर सकते हैं क्या। ओके समझ। उनसे सुनी हुई हर लाइन सीधा दिल में बस जाती है जब सुबह सुबह चाय से पहले उनकी क्लास आ जाती है। तो वो उल्लासा में डूब गया, धरती माँ को भूल गया। परिवार से रहकर दूर उसने बनाया नया परिवार जिसमें जुड़े जने हजारों लाखों, नाम दिया फूलपत्ती रो परिवार, फूलपत्ती रो परिवार। सबसे पहले बात करें तो हम चाहे किसी भी अवस्था में हो गाते जरूर हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और किसी ने सच ही कहा है कि संगीत जिंदगी की जरूरत नहीं मगर संगीत जिंदगी में जरूरी है दोस्तों। संगीत जिंदगी की जरूरत नहीं मगर संगीत जिंदगी में जरूरी है दोस्तों। और जिसने देखा नहीं है संगीत का एहसास वो जिंदगी भी कितनी अधूरी है दोस्तों। और सर मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने संगीत की इतनी खूबसूरत बात बताई है वैसे ही जब हमें कोई टैलेंट मिलता है ना सर, भगवान जब हमें कोई टैलेंट देते हैं तो उसे जब तक हम निखारते नहीं हैं, जब तक उस टैलेंट के लिए हम बोलते हैं ना उस पे जितना काम नहीं करते हैं तो वो टैलेंट का कोई मतलब नहीं रहता सर। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही संगीत को निखारने के लिए हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है सिंगिंग की, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस है। और ये है सीताराम प्रजापति जो सिंगिंग नहीं करने वाले हैं, जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हम किससे, संगीत की दुनिया से। तो सीताराम, सीताराम आप हमें सुन पा रहे हैं? सीताराम अनम्यूट कीजिए। हेलो सीताराम, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया है। आज आप संगीत की स्वर लहरियां बिखेरने वाले हैं। जी सर। तो कौन सा गीत है, थोड़े से बोल बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक एकदम आपके वो बोल सुन करके पहले से ही अंदाजा लगा ले कि बहुत ही बेहतरीन गीत आने वाला है। आपके गाने के बोल क्या रहेंगे? कुछ तो बता जिंदगी। अरे वाह, क्या शानदार। बहुत बहुत खूबसूरत गाना सर। चलिए तो समय को जाया नहीं करते हुए हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको और ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, आप अपनी संगीत की प्रस्तुति दीजिए। स्वागत है आपका। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मैं नाम तेरे नाम पर, फिर तू संकल्प छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे तर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी।
सितारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कापते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत में करूं नाराज, बस ना होना तो जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अब न पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। बहुत शानदार, अद्भुत। जितना कहा एक्चुअली जाए सर उतना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस। मतलब जैसे मैंने कहा था कि इमोशंस, वो गाने नहीं आए हैं, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने आए हैं। तो सीताराम बिल्कुल आपने इस चीज को प्रूव किया है। सर इसी के साथ एक बात बताऊं तो जी। गीत अगर दिल है ना सर, तो गाना धड़कन है। क्या बात है, क्या बात और सीताराम आपने हमारी धड़कनों को छू लिया है इतने सुंदर गाने के साथ। है। कुछ तो बताइए, कितना अद्भुत, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल बहुत सुंदर। आप कब से, मतलब ये आपने इतना सुंदर मधुर गान, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये गीत कब से गा रहे सर हैं आप? मेरे संगीत में बचपन से ही रुचि थी मतलब। अच्छा अच्छा, कौन आपकी प्रेरक कौन है, किसको सुनते हैं ज्यादा आप? सर मैं जो जुबिन नौटियाल जी है अच्छा, उनके, जुबिन और जी। राजस्थान में सभी कलाकारों के सुनता हूँ। अच्छा, सबके भजन सुनते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा, गीत, बहुत संगीत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको इसको छोड़ना नहीं है, सिंगिंग करते रहना है, पढ़ाई भी जरूरी है। तो मुझे लगता है सर अपना टैलेंट निखारना भी जरूरी है। बिल्कुल। और सिंगिंग सबसे अच्छी कब होती है पता है सर? गाना सबसे अच्छा कब होता है? जब आप और गाना गाएं। क्या बात है, जब और गाना गाए तब तब बहुत गाना अच्छा बढ़िया लगता होता है, बिल्कुल तब सही। गाना अच्छा होता है। सो देखो, कीप सिंगिंग। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप कि जीवन यापन के लिए हमें हमारा प्रोफेशन जरूरी है, लेकिन बिल्कुल खुश सर। रहने के लिए हमारा पैशन जरूरी है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा ये पैशन। पैशन जो आपका है ना, आपका बिल्कुल सही वो है। रहना चाहिए हमेशा। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम। अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट है, अपने जो हिडन टैलेंट वाले जो हमारे कलाकार है। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी फिर से। जी श्योर। मैंने आपको इंटरप्ट सर इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मतलब मैं और सर हूँ और मैं क्वेश्चन ना पूछूं तो फिर शो कैसे हो सकता है बताओ, है ना? तो सर ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी शादी के कार्ड के नीचे लिखवाया था, तो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल। तो हमने तो पता नहीं कैसा किया, बट जो हमारे अगले कंटेस्टेंट है, पार्टिसिपेंट है, हमारे अगले टैलेंट शोर है। मुझे लग रहा है हमारे जितने भी व्यूअर है, आपकी जो एक्टिंग थी ना बड़ी कमाल की थी। वो तुरंत बता देंगे क्या था। कमेंट करके जरूर बताना कि भी जो मैम ने किया था वो किसका एक्ट था, और हम अगले कलाकार कौन है हमारे। एक मिमिक्री करने वाले, एक बहुत ही शानदार मिमिक्री का टैलेंट शो करने वाले हमारे नेक्स्ट कलाकार हैं श्रीनाथ। श्रीनाथ, स्वागत है आपका। श्रीनाथ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम व्हाइट इस आपके कुर्ते के अंदर है, शर्ट है आपका, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। थैंक यू सर। वेलकम। तो आज आप क्या कमाल करने वाले हैं? सर मैं नाना पाटेकर की मिमिक्री करने वाला हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब आपको तो पहले ही पता चल गया था, यानी श्रीनाथ ने पहले आपको बता दिया था। श्रीनाथ की और मेरी बात हो चुकी थी। ओके ओके ओके। तो श्रीनाथ, अब और इंतजार हमसे नहीं हो पा रहा है, प्रस्तुत कीजिए अपनी मिमिक्री। आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी लटका देंगे मुझे, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, जुबान पे आएगी, आंखें बाहर आएगी, फिर ये मेरा भाई मुझे फांसी से नीचे उतारेगा। आप लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खा के सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का कारण बनेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें खुद नहीं। अरे गुलामी कर रहे हो तुम, गुलामी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। गुलामी करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की, और अब इन जगतदार नेताओं की गुलामी कर रहे हो। करो, ये तुम्हें धर्म के नाम पे बेकार है, और तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। अरे ऊपर वाला भी जब ऊपर से देखता होगा तो यही सोचता होगा कि मैंने
तो कितनी खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान इंसान। नीचे आकर सब कीड़े मकोड़े बन गए। रेंगते रहो। अरे कलम वाली भाई, कलम के नाम पे क्रांति लाना चाहती थी, कलम के नाम पे वर्तमान के काले धब्बे को मिटाना चाहती थी, लेकिन कौन मानता उसकी बात को? कौन मानता? सारी जिंदा मुर्दा लाशें। मैं मान गया, मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। बहुत शानदार, गजब। अच्छा काम करके जा रहा हूँ सर, सुकून है। देखो जो नाना पाटेकर है, राजकुमार है, उनकी जो आवाज का जलवा है वास्तव बिल्कुल में बिल्कुल सही कह कमाल रहे हैं का सर है। आप, बहुत उसको तो कमाल हम है। कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और और उसकी मिमिक्री करना सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। देखो मिमिक्री करके हम क्या है, हजारों लाखों दिलों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। बिल्कुल सही। और मैं आपको शायरियों में ज्यादा बात करता हूँ, आपकी परमिशन हो तो मैं दो बात बिल्कुल कहूँ बिल्कुल सर, कि, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। कि पूजा न कर सका मुझे इसका गम नहीं, पूजा न कर सका मुझे इसका गम नहीं, पर किसी को हंसाना भी किसी इबादत से कम नहीं। क्या बात है सर, किसी को हंसाना भी किसी इबादत से कम नहीं। और शीना, जैसे कि आपने बीच में कहा था कि आपके डायलॉग में एक डायलॉग था कि भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है इंसान। पर फिर पता है सर क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान ने देखा कि इंसानों ने कैमरा बना लिया है अच्छा, और उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, क्या तो हुआ? भगवान ने कहा अब मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम। तो बिल्कुल सर, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। श्रीनाथ, बहुत मजा आया आपके बहुत साथ अच्छा जुड़ लगा के। आपसे सुन करके, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले हमारे जो कलाकार है, जो हिडन टैलेंट जिनका है, वो कैसा टैलेंट है वो टैलेंट कैसा है सर? उस टैलेंट को मेंटेन करने के लिए अगर हम कहें तो बैलेंस और डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय हम कह सकते हैं, है ना सर? कॉमर्स वाला आदमी बैलेंस ही जानता हूँ। बिल्कुल सर। तो बैलेंस और डिटर्मिनेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके हमारे सामने आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट, या हम कह सकते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हर्षपाल। और हर्षपाल के साथ ही मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जो उनका एक्ट है उससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर लाइफ में सर चैलेंज ना हो ना तो चेंज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही एक चैलेंज वाला आर्ट टैलेंट लेकर हमारे सामने आ रहे हैं हर्षपाल। हर्षपाल, स्वागत है आपका। हेलो मैम। हेलो हर्षपाल, हाउ आर यू? बहुत सुंदर लग रहे हो आई एम आप। फाइन मैम। जी बिल्कुल। तो हमें दिखाने के लिए रेडी हो हर्षपाल आपका चैलेंज, और उससे क्या चेंज आया आप में और हमें क्या चेंज महसूस होता है? बिल्कुल, जितने भी लाइव देख रहे हैं उनको मैं Yes, कहना ma'am. चाहूंगा कि हर्षपाल की जो ड्रेसिंग है ना, वो एक बार उसको कैसी लग रही है आपको? A1। हाँ, और जो लाइव आपको स्केटिंग करके दिखाने वाले, एक बार बिल्कुल, जोरदार बिल्कुल। उसके लिए मतलब स्वागत कर दीजिएगा। हाँ जी क्या बिल्कुल गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने जो बात कहा है। था ना कि बैलेंसिंग और डिटर्मिनेशन बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। कमाल का जरूरी होता है। और आप ये देखिए कि कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल रोक नहीं सकता टैलेंट को। अब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा स्केटिंग रिंग अरे चाहिए। वाह, कमाल कर दिया इन्होंने। ऑसम, वेरी नाइस। देखिए, घर में ही घर के आर्टिकल्स के साथ में इतना अच्छा परफॉर्म करना टैलेंट बहुत नहीं तो और शानदार, क्या है? बहुत ही शानदार। ग्रेट। हर्षपाल, ये तो कमाल कर दिया आपने। ओ, कमाल तो बाकी है सर अभी। ओहो ओहो, ये देखिए आप, बैलेंसिंग के साथ में बीच से Great. निकलना, वापस से अंदर आना। मुझे लग रहा है सर रिंग का भी कुछ यूज होने वाला है। बिल्कुल, एक्साइटमेंट है मेरे को भी इस चीज का। बोर्ड का तो क्या यूज हो बात गया है। है, बढ़िया वाला। कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल रोक नहीं पा रहा है सर हर्षपाल को अपना टैलेंट दिखाने से। वेरी नाइस हर्षपाल। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। इतनी सी जगह के अंदर आप टैलेंट को निखारते रहना है हर्षपाल। जैसे सर कह रहे हैं ना, आपने जो टैलेंट दिखाया उसको निखारते रहना है। बिल्कुल, आपका टैलेंट ये हमेशा निखरते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना है। इस सेक्टर में आपको पूरा बड़े लेवल पर नाम करना। मुझे एक बात बताइए आप हर्षपाल, कि जब आपने फर्स्ट टाइम ये किया था तो डर नहीं लगा आपको? नो सर। तो ये स्केटिंग के लिए आपकी जो मार्गदर्शक है कौन है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? आपने इसको चूज क्यों किया? सर वेट अ सेकंड। या एक्चुअली हर्षपाल ने क्या पूरा अपना जो सिस्टम है एग्जैक्टली वो
साथ में ऐसे ही लगा रखा था, तो वो पॉसिबल नहीं था कि बिल्कुल खड़े बिल्कुल होकर सर। कैसे ही बात कर जी सकते जी हैं। सर। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। देखो एक ये मुझे टैलेंट, स्केटिंग बहुत मुश्किल एक लगती है हर्षपाल सर, का एक बैलेंस टैलेंट, करना। एक आपका हर्षपाल एक और टैलेंट आया है इसी शो के अंदर। क्या टैलेंट है कि आपने स्केटिंग की वो तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट आपने क्या है कैमरा भी साथ में और ईयरफोन लगा खुद करके से, साथ में हाँ, खुद से, बहुत ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये एक बड़ी चीज है। डिटर्मिनेशन वाली बात यहाँ पे प्रूव होती है सर। तो बैलेंस से बैलेंस शीट याद आया मुझे। तो बैलेंस शीट में भी हमारे मैम क्या होता है कि दोनों साइड का टोटल बराबर होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कॉमर्स सर। के स्टूडेंट हमारे सबसे ज्यादा परेशान तभी होते हैं जब बैलेंस शीट नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है फिर तो इनका उन्हें। बैलेंस बहुत ही कमाल का था। बिल्कुल सर। हमारी Yes, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप स्केटिंग के क्षेत्र के अंदर पूरे भारत का नाम रोशन पूरी दुनिया के अंदर करो और इस टैलेंट को और ज्यादा बढ़ाइए, निखारिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल सर। Okay, sir. और इसी के साथ एक अगला ऐसा फॉर्म आने वाला है, ऐसा आर्ट फॉर्म, टैलेंट का फॉर्म आने वाला है जिसमें हमारी वोकल्स को यूज करते हैं और रिदम के साथ, राइमिंग के साथ, स्पीड के साथ, मतलब यहाँ पर सारे ही बच्चे अपना डिटर्मिनेशन तो लेकर ही आए हैं। जी। स्पीड, राइम, रिदम सबको मिलाकर जो है अपना टैलेंट फॉर्म रखने वाले हैं। टैलेंट फॉर्म सबको आजकल तो बहुत फेमस है, गली गली में, गली मेरी गली में। तो देखते हैं अगला है हमारा रैप, जो कि शौर्य प्रताप हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। लेट्स वेलकम शौर्य प्रताप। हाय शौर्य प्रताप। हाय, कैसे हाय हो? सर। सर ठीक है मैं। एकदम बढ़िया। यस सर। कौन सी क्लास में और कहाँ से हो? सर 8th से हूँ और सर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। क्या बात है, अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश, नाइस। अलीगढ़ की क्या चीज फेमस है शौर्य प्रताप? सर यहाँ पे सर अभी हमें इतना तो नहीं पता। यूनिवर्सिटी? मैंने सुना है वहाँ के अलीगढ़ के ताले, मतलब लॉक जो है वो फेमस यस सर, ताले बहुत फेमस है सर यहाँ हाँ, ताले बड़े फेमस अच्छा। तो ठीक है, फिर शौर्य शो के बाद हमें गिफ्ट कर देना एक हाँ एक। बिल्कुल। पे। ओके सर। शौर्य प्रस्तुति दीजिए अपनी, किससे संबंधित है? सर ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे इंडिया को आजाद करवाने के लिए, क्या बात है। उनके ऊपर ये गाना Salute बनाया उनको। सर मैंने। लेट्स बिगिन शौर्य। ओके मैम। मेरा भारत महान, मेरे लिए मेरी शान, इस देश के लिए इन्होंने छोड़े अपने प्राण। मेरा भारत महान, मेरे लिए मेरी शान, इस देश के लिए इन्होंने छोड़े अपने प्राण। मेरा भारत महान, मेरे लिए मेरी शान, इस देश के लिए इन्होंने छोड़े अपने प्राण। मैं इंडियन रही है हमारी पहचान, महात्मा का सम्मान। बलिदान सबके लिए आदर बा मेरा भारत का इतिहास मेरे पास बोले के पलक हम करिए हिंदुस्तान देश के लिए ताकत चाहिए ये धरती पे पैदा हुए थे हम उन लोगों ने हमारी उन लोगों ने जो वहाँ सलाम उनके लिए गाना बनाया, गाना बना दिल से उनको है सलाम। भारत को लगाई थी मैडम। उन्होंने सही चीज की उठाई जवाब, कंपनी ने जिसको आगे किया था बर्बाद, उन्हें दबाया गया देश में हाँ हर बार। चुनाव की वो बने पटवार, कंपनी ने चली चार डिवाइड एंड रूल। लोगों ने ऐसा समझ के किया कबूल, लोगों ने बहुत बड़ी बर्बाद किया, में उजाड़ दिया हुए भारत की धरती पे। लोग सोचते कि औरत क्या करती है, लेकिन झांसी की रानी ने दिखा दिया कि देश की औरत भी लड़ती है, दोनों बराबर है, लड़का या लड़की है। उन्होंने कहा तो फिर लड़की क्यों करती है, लेकिन झांसी की रानी की बात अलग थी, अपनी जनता की पीड़ा को हरती है। भूलूंगा नहीं और भूलना नहीं चाहता हूँ, अपने दिल की बात हुआ तो बताता हूँ, जो भूल चुके उन्हें याद न दिलाता हूँ, जो मुझे उनके मजबूर समझाऊँ। बुरी हालत थी देश की था पड़कर, लेकिन उनकी वजह से आज लोग उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र।
क्या बात है, बड़ा शानदार म्यूजिक के मैं साथ तो में बाहर इतनी आ speed ही से। नहीं पाई इस चीज मैं तो से। म्यूजिक के साथ में ऐसे-ऐसे एक्चुअली कर रहा था, में मुझे मजा आ रहा था म्यूजिक बड़ा। के साथ में आप मतलब देख सकते हैं आप मतलब अगर देखें तो पूरा शौर्य का जो फेस है वो स्वेटी हो गया है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है और इस तरीके आर्ट फॉर्म है कि आप बिल्कुल भी इट्स लाइक वर्कआउट कि आप बिल्कुल सांस नहीं ले रहे हैं, आप गा भी रहे हैं, मतलब एंडोर्फिन्स जो है सारी अपनी रिलीज कर दिए हैं, वर्कआउट कर लिया है, मजे आ गए हैं, सबको एंजॉय हमने और कर दूसरी लिया है, बात ये पेट्रियोटिक था। हाँ, इसलिए मतलब वो फील भाव भी वो था, एकदम बिल्कुल शौर्य में सर। चेहरे पे जो झलक रहा था। बहुत बहुत ही ज्यादा बहुत ही शानदार, अमेजिंग। बहुत खूबसूरत आपका ये रैप सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू सर। ये सब बहुत मैंने ज्यादा अपने- एंजॉय जी, किया जी, हमने जी। और मुझे लगता है सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय हाँ, किया है इस बताइए परफॉर्मेंस क्या कह को। रहे थे आप? ये सर मैंने अपने आप ही लिखा था और उसका म्यूजिक भी सबसे कंपोज मैंने अच्छी किया था बात सर। यही है सर कि एक तो रैप को अपने आप में रैप करना ही मुश्किल है और रैप को लिखना म्यूजिक भी भी कंपोज कंपोज करना भी मुश्किल है। वेरी नाइस, इस वेरी उम्र के नाइस अंदर आपने शौर्य। बहुत अच्छा टैलेंट है, इसको Well कंटिन्यू रखिएगा, deserved. है ना। इन Thank you, फ्यूचर ma'am. हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके अंदर आप जाओ और वहाँ भी आपके सॉन्ग आए, आपके बिल्कुल, गाने आए, बिल्कुल। आप म्यूजिक कंपोज करते हुए हमें आप मिलो। हमारे बहुत बहुत कीप उत्कृष्ट डूइंग परिवार इट, की कीप शुभकामनाएं। वर्किंग ऑन इट, कीप इट अप। वेरी गुड शौर्य, वेरी गुड। थैंक यू सर मैम। थैंक यू, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हमारे जो हिडन टैलेंट वाले जो प्रतिभागी है, टेक्निकल टीम बताइएगा। ओ, अब तो फिर से वही बात आने वाली है सर कि आप सिंगिंग नहीं करते हैं, आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और इमोशंस को एक्सप्रेस करना विद एन इंस्ट्रूमेंट अपने आप में फीलिंग को डबल कर देता है ना बिल्कुल, सर? बिल्कुल कर देता है। तो देखते हैं अमन क्या लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, कौन सी फीलिंग्स ला रहे हैं, किस तरह का सॉन्ग है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स बिगिन अमन, you can hear us? Yes, I can hear. Okay, very nice. How are you? Fine. Fine. All right, अमन, क्या सुनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? Tell us something. I'm gonna to play the song of Three Idiots, Give Me Some Sunshine. ओह, क्या ये तो गाना ही अपने आप में कॉलेज लाइफ। चले, ओके, लेट्स बिगिन, है ना सर? Yeah, Okay. Okay, let me plug my mic in. अमन गाड़ी में बैठे हैं, देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। Actually क्या है, सर आज- सिंगिंग को, टैलेंट को कोई रोक नहीं। Give me some praise. Give me another chance when I grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अपने जीने दो, बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बहुत शानदार अमन, बहुत खूबसूरत था आपका सर song। बच्चे हमें स्पीचलेस छोड़ रहे हैं, मतलब मैं बिल्कुल। परफॉर्मेंस में इतनी खो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलना है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस सर, क्या बात है, और मतलब एक के बाद एक मैं हिडन टैलेंट। जितने भी हमारे व्यूअर है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका भी जो फेवरेट सॉन्ग है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बिल्कुल 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 आपके जो दिल को भाता है, बिल्कुल। जो आपके दिल के सर बहुत आपका करीब है। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे बहुत सारे सॉन्ग है, गुनगुनाता रहता हूँ। आज इतना अच्छा तो मैं नहीं गा पाता, लेकिन थोड़ा बहुत कभी गा लेता हूँ। और ये सच है कि इंसान चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, गाता जरूर है। बिल्कुल सर, गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। अमन की तरह हम नहीं गा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बाथरूम में गा लेना चाहिए। अगर हम जब हम टीनेज में होते हैं तो हम जो है गर्ल्स के साथ बैठ के गाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो भजन गाते हैं। म्यूजिक से हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, भले ही हम में ये टैलेंट हो या नहीं, बट अमन में तो ये टैलेंट I have कूट कूट के watched- भरा है। बिल्कुल। I have watched your singing in the promotion of this Balkala Manch. Wow. ओके अमन, डिड यू लाइक You sing इट? very well. थैंक यू सो Yes, मच you अमन, sing very well.
Thank you so much. Thank you so बस much. यही तो Lesser हमारे than पास- you, but still, I believe lesser than you. No, no, ma'am, no, ma'am. And You sing also, much I'll better. come to take guitar lessons from you, Aman. Sure, ma'am, sure. All right. Thank you so much for joining us and for Thank you showing so such much. brilliant performance. Thank Thank you. Thank you so much. बिल्कुल सर, अमन की परफॉर्मेंस के साथ अब जो हमारी अगली परफॉर्मेंस आने वाली है वो है सौम्या की, सौम्या सोनी, जो कि हमें पियानो बजा के सुनाने वाली है। सर पियानो पता है ना आपको, कीबोर्ड पियानो जिसमें कीज लगी रहती है, व्हाइट एंड ब्लैक। बिल्कुल मुझे दिख रहा है। बिल्कुल सर, हम सभी को अब तो दिख रहा है। देखते हैं क्या परफॉर्म करने वाले हैं सौम्या। सौम्या कैसे हैं आप? Ma'am, I am fine. What about you? Oh Soumya, I'm good too. Thank you so much. What are you going to perform? Ma'am, I am going to, play series of songs on piano. Oh wow, sure. Sir, let's begin. बिल्कुल Definitely, शुरू करते हैं। अब तो सौम्या परफॉर्मेंस कंप्लीट करके ही मानेंगे। सीधी को तो पूरा समझ ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप Very जब well ये- done सौम्या। बिल्कुल, जब आप बजा रहे थे तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं साथ में गाऊं, अपने आप को रोक नहीं पा और रहा सर मुझे सबसे खूबसूरत बात क्या लगी सौम्या के परफॉर्मेंस में कि सौम्या पूरी तरह से अपने परफॉर्मेंस में खो खो चुके गए थे पूरे। और एक स्माइल कंटिन्यूअसली उनके फेस पे थी। जब भी हम परफॉर्म करते हैं और हमारे फेस पे स्माइल नहीं होती तो मुझे लगता है कि सामने वाले देखने में भी उतना ज्यादा मतलब इंजॉय नहीं कर पाते, जी, बट बिल्कुल। सौम्या खुद अपने परफॉर्मेंस को इतना इंजॉय कर रहे थे, हम कैसे नहीं करते। वेरी नाइस सौम्या, वेरी नाइस। वी कुड एंजॉय ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ योर्स। कीप डूइंग इट, कीप एनहांसिंग योर टैलेंट, निखारते रहें, है ना। कितने टाइम से कर रहे हैं आप इसे सौम्या, प्रैक्टिस? मैम, मैंने मेरा जो जितना भी पियानो सीखा है वो मेरी मम्मी की वजह से सीखा अरे है। वाह, क्या बात है। आपकी मम्मी आपके पास नहीं है क्या? नो मैम, अभी तो वो इस मोमेंट पे अवेलेबल नहीं है, मगर सून शी विल बी हियर। अच्छा, बहुत अच्छा आपको सिखाया। आपकी वेरी मम्मी को भी नाइस, बहुत-बहुत वेरी धन्यवाद। नाइस सौम्या, कीप इट अप, वेल डन। Thank you. Thank you, ओके ma'am. ओके, Thank you. मैं चाहूंगी कि आप एक शायरी तो सुना ही दें। अच्छा, एक शायरी तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, पोएट्री से पहले सर की एक शायरी। तो चलो, जैसे आज हिडन टैलेंट का ही प्रोग्राम है तो जी एक सर। छोटी सी इनसे रिलेटेड शायरी सुना देता हूँ बिल्कुल सर। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं, और वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब मैंने कहा ना, शुरुआत ही हमने सर के हिडन टैलेंट से की है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा शर्मा हमारे सामने है, हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। प्रज्ञा, क्या है आपकी कविता, क्या है आपकी पोएट्री, क्या है आपका हिडन टैलेंट? मैम, मैं मेरी माँ के ऊपर एक कविता बताना चाहती हूँ। ओके, माँ पे Go आपकी ahead. कविता सुनाइए। बिल्कुल। ये कविता मेरी माँ के लिए समर्पित है, और ये कविता और माँओं के लिए भी है समर्पित, और मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी कविता शुरू करना चाहूँ। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है। माँ तो आखिर माँ होती है, दर्द हमें जब होता है, खून
मां निकलता है, दर्द हमें जब होता है मुंह से मां निकलता है, क्योंकि बच्चों को जब चोट लगे तो माँ का दिल तड़पता है। सच कहते हैं लोग माँ तो ठंडी छाव होती है, सच कहते हैं लोग माँ तो ठंडी छाव होती है। माँ के बिना मेरी जिंदगी सी कहाँ होती है। माँ तो एक महाशक्ति है, माँ ही ईश्वर की भक्ति है। माँ तो एक महाशक्ति है, माँ ही ईश्वर की भक्ति है। अपना सब कुछ न्यौछावर कर हमको सदा सजोती है। बिना माँ के होते जो बच्चे उनकी क्या हालत होती है, बिना माँ के होते जो बच्चे उनकी क्या हालत होती है। सारे रिश्ते नाते झूठे, माँ तो सिर्फ माँ होती है। सच कहते हैं लोग माँ ईश्वर का रूप होती है, माँ के जैसी अद्भुत शक्ति ईश्वर में भी कहाँ होती है। माँ के जैसी अद्भुत शक्ति ईश्वर में भी कहाँ होती है। बहुत ममता शानदार। के गुणगान के लिए कविता नहीं लंबी होती है, ये तो बहुत कम लिखा है, डायरी बहुत छोटी है। मगर मैं भी क्या करूँ, इतने उपकार किए हैं उसने, इन उपकारों को लिखने की इस दिल में चाहत होती है। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है। बहुत ही शानदार प्रज्ञा। आपने हम सबको एक अलग ही इमोशन में लेकर चले गए, आप हमें, हम सभी को। मैं आपको टोकना चाहूंगा कि देखो अपनी माँ से तो सभी प्यार करते हैं कनिष्का मैम, लेकिन आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर ऐसा हमारी है। चर्चा में आप अपनी मम्मी की चर्चा करते रहते हैं। जी, मैं जब ये कविता सुन रही थी तो मैं बिल्कुल अपनी मम्मी को याद करने लग गई थी, और मुझे बहुत ही वैसा सा हो जाएगा, एक बोलते हैं ना क्लीशे सा, कि मुझे रोना सा भी आने वाला था क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही है अब उनकी। बट इट्स ओके। शो के बाद बिल्कुल मैं उनसे बात करने वाली हूँ और उनको मैं ये जो है पोइट्री भी सुनाने वाली हूँ प्रज्ञा की। और जैसे कि उन्होंने कहा कि नोटबुक जो है, डायरी जो है वो भी छोटी पड़ गई है, तो हाँ बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा। माँ के आगे, माँ के लिए एक डायरी तो कुछ है ही नहीं। एक डायरी क्या, 100 डायरी भी रख दो तो भी माँ ने जो किया होता है वो कहीं भी। आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां कहूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैम मैंने सुना कि बहुत कम है, कविता तो सच में बहुत लंबी है। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत माँ पे खूब, जितना बहुत लिखो आप खूब। उतना कम है। तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इरशाद इरशाद। शहर की अट्टालिकाएं तुम्हें हो मुबारक, मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर मेरा गांव है। शहर की अट्टालिकाएं तुम्हें हो मुबारक, मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर मेरा गांव है। और किसी स्वर्गता की मुझे क्या जरूरत, मेरे सर पर मेरे माँ के आंचल की छांव है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे बचपन में माँ हमें सिक्के देती है ना सर, कुछ भी अच्छा करते हैं तो, वैसे ही बारिश में नोट वाले भीगते रह जाते हैं और सिक्के वाले चलते रह जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो माँ के सिक्के भी जो है काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं सर इसी के साथ। बहुत खूब कविता थी आपकी भी, और मैंने भी पीछे कुछ कोशिश करी थोड़ी सी करने की, बट बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सर इतना सब कुछ टैलेंट देखकर, इतना जो है बच्चों में जोश, डिटर्मिनेशन, माँ के लिए प्यार, गाने, म्यूजिक, भूख लग गई सर। बिल्कुल, माँ का नाम याद आता है कि मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। तो यहाँ पर निहारिका हमारे सामने आ गई है, और निहारिका ज्वाइन कर चुकी है हमें, लेकिन सर एक चैलेंज के साथ। निहारिका का टैलेंट ये है कि ये 2 मिनट में सैंडविच बनाने वाली है। अब देखते हैं 2 मिनट में। बिल्कुल, निहारिका सैंडविच टेस्टी भी होने वाला है ना निहारिका? हाँ, क्या करेंगे आप? How are you, sir? How are you, ma'am? We are good, Niharika. Thank you. How are you? Ma'am, I'm greatly fit and fiddle at this time. Oh, that's very nice. That's very nice to hear. So, what are you going to do today? What's your talent? Ma'am, I can decorate the sandwich. Oh, you're going to decorate the sandwich. ठीक है, हाँ. मम्मी का काम कर लिया है मम्मी ने. अब निहारिका का काम हो रहा है. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, let's start it. Definitely. Okay. So first of all, ये है क्या, आप हमें ये भी बताते चलिए। ग्रीन चिली सॉस। आपने अगर अपना कैमरा फिक्स नहीं करका तो थोड़ा सा कैमरे को इसके ऊपर कर लीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है सैंडविच। तो अब देखते हैं डेकोरेट होने के बाद कैसा लगता है। ग्रीन चिली सॉस डेकोरेट होने के बाद में पहला बाइट मेरा होगा।
सर इस पे तो हमारी लड़ाई हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। माँ इधर आना, इसको ऐसे पकड़े रहो। माँ तो आखिर माँ होती है सर। तो माँ हेल्प कर रही है, बनाने में भी हेल्प की थी और अब बिल्कुल, वीडियो में भी बिल्कुल। हेल्प करें। Ma'am, these are the years of this, ओके and What was this, Niharika? Tomato? yes, ma'am, tomato ketchup. Okay. एक्चुअली कनिष्का मैम आजकल इसकी बहुत डिमांड है, जो चाहे सैंडविच हो चाहे अदर कुछ भी खाने के जो भी आइटम है उनके डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है, खूब डिमांड है। तो मुझे लग रहा है निहारिका इसमें अपना करियर भी बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। हाँ, और आजकल और तो स्टार्टअप बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप निहारिका फास्ट फूड कॉर्नर। क्या बात है। निहारिका हमें- फूड हमें प्लाजा। डिस्काउंट देंगे, हमें डिस्काउंट देंगे ना। हाँ 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 बिल्कुल, ये हमने खुद ही डिसाइड कर लिया है। हाँ बिल्कुल। Ma'am, I can plating this. या ओके सॉरी। First of all, this is sandwich. This is tomato ketchup. And बस सब this is रेडी हो गया, अब namkeen. तो बस खाने की तैयारी है। अब प्लेटिंग हो गई है। निहारिका, आप हमें ऊपर से दिखा देंगे कि उन बोल्स में क्या है, व्हाट इज देयर इन दोस बोल्स। ठीक है, केचप है और साथ में ओहो भुजिया भी है, बीकानेरी भुजिया। क्या बात है निहारिका, भूख लगा दी आपने हमें। देखिए हमारा अच्छा खासा ये एक टैलेंट शो के साथ में हमारे साथ क्या हो गया, यहाँ पर हमारे साथ जो है कुकरी शो भी बना दिया है हमने इसको। मतलब ये आज ऐसा ही था ना, शो का मजा ही सर इसी में था कि बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आने वाली थी, अलग अलग तरह का टैलेंट। ये देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा उत्कर्ष बिल्कुल, क्लासेस। ये किसने बनाया? निहारिका आपने बनाया? उत्कर्ष किचन है सर ये, अच्छा, ये जिसकी उत्कर्ष शेफ किचन। होंगी निहारिका। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये उत्कर्ष किचन है जिसकी शेफ है निहारिका। निहारिका, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अब सर तक दिनादिन हो जाए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो अब चेंज होना ही चाहिए। अब खाने तो पीने की चीज- बातें हो गई, खाने पीने के बाद सर अब एंजॉयमेंट सब फील कर लो कि सबने सैंडविच खा लिया, अच्छा खा लगा। लिया है। अपने घर में खा करके उसको फील कर सकते हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल सर, और फिर सिंगिंग पे चलते हैं वापस सब। बिल्कुल सर। तक दिनादिन के लिए रिया से मिलते हैं सर। ओहो, क्या बात है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारी रिया कटारिया, जो रिया- कि अपनी सिंगिंग करने वाली है बट विद ढोलक। बहुत ही अच्छा सेटअप लगा रखा है रिया। हेलो कैसे हो? हेलो रिया। How are you, ma'am? आई एम गुड, हाउ आर यू रिया? Fine, ma'am. ओके रिया, आज आप ढोलक की थाप के साथ में क्या गाने वाले हैं, पहले तो ये बता दीजिए। So I will sing a visual song with my mother. ओके, तो हम तो तैयार है एंजॉय करने के लिए, स्टार्ट कीजिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये ना ढोलक के साथ में गाना किससे सीखा? सर हमारे एक्चुअली हम जिन्हें मानते हैं, यानी हमारे जो गुरुजी हैं, अच्छा तो सर उनका आश्रम है, वहाँ पे जैसे सत्संग होता है। अच्छा अच्छा। तो मैं उसमें बचपन बिल्कुल, से मुझे भी ऐसा लग अच्छा, रहा आप था। जाते हैं वहाँ पे सत्संग में हो? बहुत अच्छी चीज है कि आप रिलीजियसली भी इंक्लाइंड है। अच्छा, वेरी बहुत नाइस। शानदार, बहुत मैं शानदार। अभी वहीं बैठी हूँ। अच्छा, क्या बात है, वहीं पे बैठे हैं। क्या तो आप बात डेली है। जाते हैं?
बिल्कुल देखो सर बहुत जरूरी होता है हमारे एक स्पिरिचुअल तरफ, हमारा जो स्पिरिचुअल साइड होता है, आध्यात्मिक हमारा साइड होता है, उसकी तरफ झुकाव होना भी मुझे लगता है बहुत बिल्कुल, जरूरी किसी ने होता कहा ना कि है। अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। बिल्कुल सर। तो हमें ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो भी हमारी मन्नत होती है, मनोकामना होती है, हम संकल्प लेते हैं। हमारे आदरणीय निर्मल सर तो जब भी कुछ नया काम करना होता है तो महादेव के चरणों में जाकर के संकल्प लेते हैं कि महादेव ये संकल्प लेना मेरा बिल्कुल, पूरा करवाना, बिल्कुल, और सब बिल्कुल। संकल्प उनके पूरे होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली आई थिंक मुझे लगता है आपको कुछ समझ कम आया होगा। हाँ, तो हम यही चाह रहे हैं कि आप बताइए इसका भावार्थ क्या है, थोड़ा सा ही बताइएगा, हमारे जो व्यूअर है उनको भी समझ में आए। क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज पंजाबी में है ना, जी जी, हाँ मुझे 80 समझ में आया था। थोड़ी पंजाबी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। नाल वाली कुड़ी 80 तुसी। जी बताइए। मैम एक्चुअली मैंने ये डेडिकेशन इसलिए दिया था, जैसे अब सभी को पता है कि उत्कर्ष 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब सेलिब्रेट कर रहा है। जी थैंक यू। तो मैम इसके लिए एक तो हमारी जो जनता है, जैसे कि अक्षय प्रोफेसर कहते हैं, क्या बात, उनका तो फैन ही है। हम्म, उसके साथ में मुझे लगता है कि सबकी सक्सेसेस में, सबकी फेलियर्स में गॉड का सबसे बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सॉन्ग वैसे मैंने डेडिकेट तो गॉड को इसलिए किया था कि उत्कर्ष के 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं अभी, तो आगे और होने चाहिए। क्या बात है, कितने अच्छे 70 हो जाने चाहिए अब। थैंक यू। 700 हो जाने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, आपका गाना सुनकर, बिल्कुल, और आप हमें एकदम बिल्कुल स्पिरिचुअल साइड पर ले गए, हमारी आध्यात्मिक। मैम मे आई शो यू जहाँ पर मैं हूँ? या शो। अरे देखिए, अरे बहुत बढ़िया भाई, लाइव दर्शन करा रहे हैं हम सबको। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू रिया, दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू। बहुत अच्छा। आपने हमें दर्शन कराए, सभी ऑडियंस को दर्शन कराए। थैंक यू सो मच रिया, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन द शो। ऑल राइट, सो सर यहाँ से स्पिरिचुअल साइड भी हो गया, कुकिंग साइड भी हो गया, अगला क्या है सर? आपको क्या लगता है अगला क्या है? कुछ दिमाग की एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना। दिमाग की एक्टिविटी होनी चाहिए, रूबिक क्यूब होना चाहिए सर। रूबिक क्यूब जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। अभी समझाने वाले हैं आकाश आपको। समझ तो मैं पाऊंगी या नहीं पर हम देखते हैं कि आकाश क्या कमाल करने वाले हैं। हाय आकाश, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। What are you going to do today, आकाश? क्या करने वाले हो आप? I am going to solve the Rubik's Cube. Rubik Cube, okay, we are waiting for it. आप कहाँ से हैं आकाश? मैं लखनऊ से हूँ और उत्तर प्रदेश में मेरा नवाबों का शहर, यस बिल्कुल। बिरयानी, चिकन का कपड़ा और रूबिक क्यूब। ओहो क्या बात है। चले आकाश, हाँ पहले दिखा दीजिए सबको आप, उसके बाद में स्टार्ट कीजिएगा भाई। सब लोग देख लीजिएगा भाई, फिर ये मत कहना कि भाई हमें पहले से क्लियर दिखाया नहीं था। हाँ जी बिल्कुल, ये सॉल्व था सर। अच्छा, सारे कलर्स जो हैं आपस में सॉर्टेड Match थे। किए। हाँ, रूबिक क्यूब बेसिकली क्या है, एक 3D डायमेंशनल क्यूब है ना, एक शेप है जिसको आपको बेसिकली उसमें अलग अलग कलर्स रहते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। अब दिखा लेट्स दीजिए। सी। हाँ, ओके। अब ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं सर। हाँ जी, अब देखते हैं आकाश क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा हाथ ऊपर रखिएगा। हाँ जी आकाश, थोड़ा सा हाथ। हाँ Okay, बिल्कुल good. बिल्कुल सही है। सब लोग दिमाग लगाते रहिएगा भाई। आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। आकाश की आप मदद भी कर सकते हैं। लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो। मुझे तो लग रहा है काफी अच्छी प्रैक्टिस है इनकी। बिल्कुल, टैलेंट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सर। मुझे लगता है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में सर, कि टैलेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। भगवान ने दे दिया पर उसे बरकरार रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए तो बरकरार रखने के लिए तो हम मंच दे रहे हैं इन बच्चों को। बिल्कुल सर, क्या बात है सर। उंगलियां देखिए आप आकाश की। और ये सॉल्व होने वाला है, थोड़ा सा टाइम आउट बाकी है। सॉल्व होने वाला है सर आकाश का रूबिक क्यूब। व्हाइट बन चुका है सर, व्हाइट बन चुका है। ब्लू भी बनने की तरफ है। बनाने वाले ने भी क्या सही बनाया ना सर। मिस्टर रूबिक ने ही बनाया है सर ये। ओके, हिस्ट्री की जानकारी भी आप दे रही, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना। ये 3 डायमेंशनल फिगर माइंड को शार्प करने के लिए सर रूबिक जी ने बनाया है, इसीलिए इसे रूबिक क्यूब कहते हैं। इसे मैजिकल क्यूब भी कहते हैं सर। अच्छा जी सर। बस थोड़ा सा रहा है।
इसीलिए कहते हैं ना सर मैजिक क्यूब है, मैजिक होने में टाइम तो लगता है सर। ओ फाइनली, क्या बात है, क्या बात है आकाश। मुझे लग रहा है आकाश एक बार थोड़ी कंफ्यूज हुए थे आप। थैंक यू सर। हो जाता है सर। आप कौन सी क्लास में हैं आकाश? 6 क्लास में है सर। फिर तो बनता है आकाश, सब्र का फल मीठा था। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत। ये कब से थैंक कर रहे यू हैं सर मैम। आप? कितने समय से कर रहे हैं आकाश? सर 1 महीने। 1 महीने से आप प्रैक्टिस में हैं। और इतना जल्दी सॉल्व कर लिया, वेरी नाइस। कीप शार्पनिंग योर माइंड, अपने माइंड का शार्पनर चलाते रहना है। ऐसे ही और सारे मैजिक क्यूब्स और जल्दी सॉल्व करने हैं, राइट? सो इट्स अ टैलेंट, कीप एनहांसिंग योर टैलेंट। ऑल राइट, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू आकाश। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। कंटिन्यू रखना। इन फ्यूचर में हम आपको आगे बहुत बड़े स्टेज पर भी देखना चाहते हैं। डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो हिडन टैलेंट है उन कलाकार की बात करते हैं। अरिहंत बोथरा। अरिहंत, ओके। अरिहंत क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप बताएं? सर ओनली 2 सेकेंड। ओनली 2 सेकेंड, क्या बात है। 1 2 हो गया अरिहंत। शायद अरिहंत कह रहे थे 2 का स्क्वायर। सर इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। या पूछिए, आप तो ट्यूशन पूछने में ऐसे कमाल करते हो। फेयरवेल पार्टी में हमने देखा है ट्यूशनों का आपने इतना ऐसा वार किया कि हम तो झेल ही नहीं पाए उनको। सर जितने भी अभी देखिए हमने एक रूबिक क्यूब भी सॉल्व किया, वैसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ सर। अरिहंत आ चुका है। चलिए अरिहंत आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे जरूर, इंतजार में रहें। पर अभी हम अरिहंत से मिलते हैं। अरिहंत कहाँ से आप? मैं बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर धोरों की धरती से है, जहाँ पर अब प्लेन भी उतरने लग गए हैं। क्या बात है। क्या प्रस्तुति आज मैं हाँ, क्या टैलेंट है? केक डेकोरेट कर रहा। ओहो, क्या बात है। हमने पहले सैंडविच तो खा लिया था भाई। बिल्कुल अब हम बिल्कुल केक भी खाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो चलिए। मजा आने वाला है। मुझे काफी कुछ डिलीशियस सा दिख रहा है सर। चॉकलेट्स लग चुकी हैं, केक बन चुका है। बर्थडे मेरा आया नहीं है सर। आपका बर्थडे जब आएगा ना तब हम है ना अरिहंत से केक डेकोरेट करवाएंगे। बिल्कुल सर। कितना Your फास्ट turn. आप देखें सर, क्या बात है। बहुत सुंदर डिजाइन बनाई है आपने अरिहंत। अरिहंत केक पर कलाकारी करते हुए आप लोग भी देखिएगा कि इस तरह से हम भी कर सकते हैं क्या। थोड़ा कोशिश करें तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए ये छोटा सा अरिहंत के हाथ में एक चॉकलेट से किचन वेपन है सर, इंस्ट्रूमेंट। इसे शायद कहते हैं कद्दूकस। अच्छा अच्छा। जिससे इन्होंने कस दी है चॉकलेट और डेकोरेट कर दिया है केक को और बना दिया है एक ब्लैक फॉरेस्ट केक। मैं बना दिया। ओहो, क्या बात है। रेडी सर देख रहे हैं आप अपने आप में एक टैलेंट की क्या है, क्विकली हाथों हाथ हाथों हाथ बर्थडे। सर देखिए ये वो जुगाड़ है जब आपका बर्थडे हो, आपकी मम्मी का बर्थडे हो, केक को डेकोरेट नहीं किया गया हो, बिल्कुल तो हम घर पर भी उसको कर सकते डेकोरेट कर सकते हैं और अरिहंत को बुला सकते हैं सर। सर इसी बात पे आप मुझे बताएं कि अगर आपकी वाइफ और आपकी मदर के बीच में झगड़ा हो जाए, ऐसा हो नहीं बट अगर ऐसा हो जाए तो सर क्या बनेगा? एक्चुअली वो भी ये शो देख रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं ना। तभी तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। तो सैंडविच बन जाएगा सर, लेकिन फिर आपको केक बनाना पड़ेगा और अरिहंत से डेकोरेट करवाना पड़ेगा। तो सैंडविच और केक दोनों ही हो चुके हैं हमारे साथ। मतलब ये झगड़ा करवाना चाहते हैं ना, बना दोगे? भाई हमारे पारिवारिक मामलों में आप कैसे हस्तक्षेप करें, ऐसे मत कीजिएगा। झगड़ा होगा तभी तो आपसे मिलने आ पाऊंगा। देखिए सर, इसलिए तो आपको झगड़ा करना ही पड़ेगा। ये तो कमाल का निकला भाई। अरिहंत तो इंतजार कर रहा था, आपने तो कॉमेडी वाला भी है। क्या बात है अरिहंत, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल। तो उत्कर्ष किचन में हमारे पास 2 शेफ हो चुके हैं सर। एक डिजर्ट डेकोरेशन के लिए अरिहंत और सैंडविच झगड़े वाला नहीं सर, असली वाला सैंडविच बनाने के लिए निहारिका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब राजस्थान की बात करें तो आर्ट क्राफ्ट कल्चर वो ना हो फिर क्या फायदा। तो ऐसे ही हमारे साथ राजस्थान के चित्रांशा जो है वो जुड़ चुकी हैं। और बिल्कुल चित्रांशा, क्या आप हमें सुन सकती हैं?
तो मेरे अंकल वो पढ़ाते हैं इसीलिए। अच्छा अच्छा, पहले तो आपको बता दें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर। आज आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आप क्या बनाने वाले हैं? ये ओहो, आपने पहले से बना के रखा हुआ है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता बिल्कुल, है, इसलिए बिल्कुल पहले सही। से बना करके रखा हुआ है। सर देख रहे हैं आप कितने सुंदर सुंदर से दो वाह। बर्ड्स हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल बराबर है, सही है। बराबर। अब कैमरे को हिलाइएगा मत एक चित्रांश बार आप आप। बताइए आपने क्या किया है उसमें, वो है क्या, आपने क्या किया हाँ, उसमें, कैमरा वो भी फिक्स हमें थोड़ा रखिएगा, गाइड कैमरा कीजिए। फिक्स रखिए, हिलाइए मत अपनी आपने जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, आपका टैलेंट है। जगह। ओके, ये पेड़ बनाया आपने, किसका पेड़ है? वो कुछ बनाकर भी दिखा रही है सर। ओके, यस मैम। ये हाथों हाथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुरंत। वो जो चिड़िया है जो घरों में रहती है, चिड़िया जो छोटी छोटी चिड़िया जो चें चें की आवाज करती है, सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग को एकदम रिफ्रेश करने वाली चिड़िया है, वो बनाई थी इन्होंने, बहुत अच्छी बिल्कुल। लगी थी। बिल्कुल सर। क्या आप उस चिड़िया का नाम बता सकते हैं? चुनमुन। चुनमुन। मैंने उसका नाम चुनमुन रखा है ओके, सर। आपने ये नाम रखा है, इसका एक्चुअल नाम क्या है? जितने भी व्यूअर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छे मूड में बुरे मूड में हमेशा एक जैसी आवाज करती है सर। तो मैंने स्टिक्स बनाया चिड़िया से। ओके, स्टिक्स बनाई है, ओके ओके। आप उस वो आपकी शेप को, वो जो चिड़िया वाली आपने मुझे वॉल बहुत पसंद हैंगिंग आई। बनाया है, और फिर उनको चिपकाया। ये भी बड़ा कमाल का है। अब हमारे तो कोई भी फंक्शन होगा सर ना, बहुत पेशेंस इनको चाहिए invite सर। करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मुझे लगता है सर, किसी भी टैलेंट को एक्चुअली परसिस्ट करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ही ज्यादा आराम आराम से। हाँ, किसी ने कहा ना कि भाई जो टैलेंट होता है ना, उसको जब देखते हैं उनको तो लगता है कि ये कैसे हो गया, जबकि उसके पीछे बहुत मेहनत होती बहुत है। मेहनत होती है, राइट सर। ये देखो सर, अलग से चुनमुन। चिड़िया, चुनमुन। बहुत अच्छा बनाया बहुत है, कलर भी खूबसूरत बहुत है अच्छा आपकी किया है चुनमुन। आपने। हमारी चुनमुन। ओके, फ्लावर्स बनाए हैं आपने, ओके, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। और ये आपने ट्री बनाया है रेड कलर का, पेड़ लगाना, गुलमोहर का पेड़ सर। ओहो, क्या बात मुझे है, ये बहुत सुंदर। गुलमोहर का पेड़ लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये और बनाया, देखो एक तिरंगे- जी जी, एक तिरंगे से बना कुछ सर्कल सा दिख रहा है हमें। कितना कुछ बनाया है, बहुत मेहनत की है। 15 अगस्त को बनाया था। ओके, 15 अगस्त को बनाया था सर। बहुत नाइस, सुंदर, बहुत सुंदर है। ये प्लीज। कितनी सारी चीजें आपने एक साथ बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है सारी। सर जब हम ऑफलाइन में कनेक्टेड होते हैं बच्चों के साथ, ऑफलाइन स्कूलिंग में, तो हम ऐसी चीजें काफी देख पाते हैं। बच्चे एक्साइटेडली आके दिखाते हैं, मैम देखिए हमने ये बनाया। बट कितनी अच्छी बात है कि हम उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से ये चीजें सब सभी लोग देख रहे हैं, तक पहुंचा केवल पा स्कूलों रहे तक हैं। रहती है ये चीजें, और ये पूरे सब लोग बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल, और ये हमेशा इनके पास में रहेगी। हमेशा रहेंगी। बिल्कुल सही कहा सर, ये मेमोरीज हमें हमारे साथ हमेशा हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर चित्रांशा, है ना सर? बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा। इसी तरह से बनाते रहिए आर्ट एंड क्राफ्ट और आगे बढ़ते रहिए। अगले हमारे हिडन टैलेंट वाले कलाकार कौन है? सर बिना बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा सांस लिए, ब्रीदिंग को रोक कर, ब्रीदिंग को कंट्रोल करके एक सांस में गाना, ब्रेथलेस सॉन्ग, वो यानी कि सर हमारे उत्कर्ष के हरिहरन। ओहो, क्या बात है। कौन है हमारे उत्कर्ष के हरिहरन? लेट्स सी। ये है अर्नव। अर्नव हमें सुनाने वाले हैं एक ब्रेथलेस सॉन्ग सर। लेट्स सी कौन सा सॉन्ग है। हेलो अर्नव, Hi ma'am. हाउ आर यू? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड, वी आर गुड, थैंक यू सो मच। क्या सॉन्ग है आपका अर्नव? व्हाट सॉन्ग आर यू गोइंग टू सिंग? Ma'am, I'm going to perform Breathless song. क्या बात है। हरिहरन। नो, शंकर महादेवन। अच्छा अच्छा, ये हमारे उत्कर्ष के शंकर महादेवन है सर। ओके, चलिए सुनाइए, स्टार्ट कीजिए। Ma'am, can I start? या श्योर श्योर। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखाए, खुशबू की आग बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंगे धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों पे नग में, आंखों में सपने
सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे, सब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समा तो कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे दिखे दिल पे तो ऐसा लगे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिलाए, जैसे बादल में एक चांद छुपाए और झांक रहा है एक सवेरा है रोशन रोशन आंखों में सफेद का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है लहरों लह बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कई चांद की पायल गूंजे, जैसे कई शीश के जान गिरे छन से टूटे, जैसे कोई छुप के सितारे बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हॉल से पास बुला। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलता है दिल और आज है कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो नहीं। उसने बनाया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हम ऐसे ही मिल, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिल, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगी, ख्वाबों के डर जैसे आंखों में खिले, ख्वाबों की दुनिया जो कितनी हसी और कैसी रंगी थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं, ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आ नजरों पे छाया तो दिल में समाया, तो जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन, ना तो कोई अरमा है ना कोई तमन्ना है और न कोई सपना, जो मेरे दिन और अब जो मेरी रात है उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियाद मेरा। अरे 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 अर्नव अर्नव बस इससे पहले तक का बहुत खूबसूरत था, ये आंसू नहीं चाहिए, नो आंसू, कोई दुख नहीं कोई आंसू नहीं, इससे पहले तक का बहुत खूबसूरत था, बहुत मजा आ रहा था। कौन सी क्लास में हैं आप अर्नव? मैम 7th क्लास। 7th क्लास में हैं आप और बहुत ही क्यूट स्माइल है आपकी, बहुत इंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सांसें मेरी रुक रही थी इतना बिल्कुल बिल्कुल, और इतना सब कुछ याद रखना, गाना लिरिक्स को याद रखना अपने आप में एक टैलेंट है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अर्नव, बहुत ही प्यारा आपने परफॉर्मेंस दिया। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी अर्नव। मैम और आज मेरा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे अर्नव, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। जितने भी व्यूअर हमारे देख रहे हैं, हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, बस सब लोग अर्नव को अपने बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट है अर्नव के अंदर। बिल्कुल सर, जब इनको दुआएं मिलेगी सबकी तो निश्चित रूप से टैलेंट पूरे भारत के अंदर छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा गाया आपने अर्नव, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय, हैव अ गुड डे। लेट्स सी अब हमारे पास अगला परफॉर्मेंस क्या है, क्या है इस जादू के पिटारे में, उत्कर्ष क्लासेस क्या लाया है आखिर सभी के लिए। लेट्स सी, राघव स्वामी है हमारे अगले कलाकार। राघव, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राघव, गुड इवनिंग। राघव हमारे उत्कर्ष के बहुत बड़े फैन हैं। जब मीटिंग कर रहे थे ना तो उस टाइम हमने डिस्कशन किया था, तो राघव ने कहा कि मैं एक हमारे उत्कर्ष के जो क्लासेस के जो फैकल्टी, वैसे तो सभी के फैन है लेकिन उनका बहुत बड़े दीवाने हैं। अब अंदाजा लगा करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किसके बहुत बड़े फैन हो सकते हैं। राघव किसके बहुत बड़े फैन हैं आप? मैम कुमार गौरव सर। क्या बात है, क्या बात है, इनका जीके पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल 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 काबिल तारीफ है। जब लाइव लेती हैं तो उनके नाम से न जाने कितने रिकॉर्ड है, अपने खुद के रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। और सर राघव 9th क्लास में है सिर्फ, राघव आप 9th क्लास में ही है ना? यस मैम। फिर भी ये कुमार गौरव सर के इतने बड़े फैन है, तो कुमार गौरव सर की फैन फॉलोइंग तो किसी छुपी नहीं है। कुमार गौरव सर ने छोटी क्लास से लेकर के कंपटीशन तक कितना शानदार तरीके से दादा दादी नाना नानी सबका दिल जीत चुके हैं। बिल्कुल राघव, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम आई हैव रिटन सम लाइंस ऑन कुमार गौरव सर। श्योर श्योर, गो अहेड। कुमार गौरव सर की तो बात ही कुछ और है। उनसे पढ़ने वाला हर रसगुल्ला इस वक्त उन्नति की ओर है। कुछ तो बात है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है, कुछ तो बात है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। उनसे सुनी हुई हर लाइन सीधा दिल में बस जाती है, उनसे सुनी हुई हर लाइन
सीधा दिल में बस जाती है जब सुबह सुबह चाय से पहले उनकी क्लास आ जाती है। जब सुबह सुबह चाय से पहले उनकी क्लास आ जाती है तभी दिन की शुरुआत हो पाती है। तभी दिन की शुरुआत हो पाती है। वहीं करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ी मोटिवेशन की आग ही पड़ोसी को उसकी औकात दिखाती है। तो सच में सर, आपकी आधी जान तो क्लास में ही लग जाती है। तभी तो हमारी नजरों में आपकी इज्जत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। थैंक यू मैम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपकी इतनी सुंदर लाइनें हमें सब जो लोग आपने देखते खुद रहे लिखी हैं। और कुमार गौरव सर तक हम पहुंचा भी देंगे, उनको पर्सनली भी बताएंगे। थैंक यू सर। बहुत सुंदर आपने बताया और कुमार गौरव उसके लिए डिजर्व भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा आधी जान तो उसी में लग जाती है। बिल्कुल, बहुत ही Thank you, ma'am. खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, Raghav, for joining us. Let's see what's next is there in our talent का पिटारा। डिफरेंट होना चाहिए और बहुत क्या सारे difference टैलेंट है? हमने देख लिया। क्या डिफरेंस है आप बताएं? कजन डिफरेंट में सिंगिंग की दूसरी कजन से मिलते हैं, शेरो शायरी कविता, जैसे कि हमने पहले भी कहा। देखते हैं अब हमारे पास आयुषी क्या लेकर आई हैं, कौन सी कविता लेकर आई हैं। हेलो आयुषी, कैन यू हियर अस? How are you? वी आर गुड How- आयुषी, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? I am fine. Sir, how are you? आई एम फाइन। आप कैसे हो? I am fine. चलिए, अब पहले मुझे ये बताइए कि आप पोएम सुनाएंगे या शेर सुनाएंगे? हमें जंगल वाले शेर का तो डर लगता है। सर, पर्यावरण की गिरावट के बारे में मैंने पोयम लिखी है, वो सुनाऊंगी सर। अच्छा, आपने पोएम खुद लिखी है? हाँ सर। चलिए सुनाइएगा, सुनते हैं हम। यस सर। हे पाखंडी मानव, क्या विकास किया है तूने, इस धरती माँ के सौंदर्य को नष्ट किया है तूने। निस्वार्थ के खातिर पेड़ों के प्राण लिए तूने, निर्मल पशुओं को मारा, परितंत्रों के हरण किए, पेड़ों को काट काट कर प्रदूषण को दिया बढ़ावा, भांति के रोग बढ़ाए, जीवन को नरक बनाया। तो भोग विलासा में डूब गया, धरती माँ को भूल गया, गगनचुंबी अट्टालिकाओं को निर्मित कर उनके सुख में डूब गया। पेड़ पौधे लता पुष्प, ये है धरती के श्रृंगार, जिनको तू लूट रहा है निराधार। खाओ पियो संस्कृति को अपनाया, भौतिक लिपासाओं की जंजीरों में जकड़ गया। हे पाखंडी मानव, क्या विकास किया है तूने, इस धरती माँ के सौंदर्य को नष्ट किया है तूने। स्वार्थ में अंधा होकर अग्नि से अंबर तक दौड़ रहा तू, मृग मरीचिका के भ्रम जाल में उलझ रहा। प्रकृति आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन लालच को दंडित भी कर सकती है। अग्नि से अंबर तक फैल चुका है प्रदूषण, मानव तेरी आवश्यकता पूरी कर सकती है धरती, लेकिन शुद्ध स्वार्थ और लालच को नहीं। पेड़ पौधे लता पुष्प, ये है धरती की श्रृंगार, जिनको तू लूट रहा है निराधार। पृथ्वी की इस सुंदरता को तहस नहस कर अपनी ही माता को निज स्वार्थ में बेच दिया। हे पाखंडी मानव, क्या विकास किया है तूने, इस धरती माँ के सौंदर्य को नष्ट किया है तूने। हाँ सर। हे पाखंडी मानव, तो मानव क्यों पाखंडी बन रहे हो? जैसे आयुषी बता रही है वैसे ध्यान रखो चीजों का, एनवायरनमेंट को डैमेज मत पहुंचाओ। आयुषी का कहने का मतलब है यदि आप बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हो तो बिल्कुल। पेड़ भी लगाओ। ऐसा डेवलपमेंट क्या काम का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद सभी समझते होंगे इस कंसेप्ट को, बिल्कुल है ना? यानी कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान किए बिना डेवलपमेंट करें। तो बिल्कुल आयुषी, आई होप कि आपकी इस कविता से सभी को एक सीख मिली होगी। हमें तो जरूर मिली है, हम तो जरूर अभी जाकर ट्री प्लांट करने वाले हैं। बहुत अच्छी कविता थी आपकी और हमें सबको इस संबंध में सोचना चाहिए। प्रकृति का पूरा ख्याल रखते हुए हमें जो डेवलपमेंट के काम है वो करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर। सुंदर। अब चलते हैं अगले हमारे जो हिडन टैलेंट है उसकी ओर। अंकित शर्मा। जी सर, अंकित शर्मा की कविता हम सुनते हैं। कुछ लाइंस हैं अंकित शर्मा की, और मेरे ख्याल से वो लाइंस भी सर इनके किसी फेवरेट फैकल्टी पे है। कौन है वो फेवरेट टीचर? वो तो अंकित शर्मा खुद ही बताएंगे। पेपरों की खोपड़ी में छेद करने वाले और 7 पैरों वाली सीरीज, भाला फेंक जैसी कई सीरीजों के जन्मदाता हमारे DM। ओ, तो अंकित आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप भी एक रसगुल्ले हैं?
तो अंकित तो हम सुनाइए। शुरू करें आपकी लाइन? या बिल्कुल बिल्कुल। किसने अवगत करवाया दुनिया से करंट जीके का, करंट चढ़ाया, साथ ही उसने भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र पढ़ाया, अर्थशास्त्र पढ़ाया। परिवार से रहकर दूर उसने बनाया नया परिवार, जिसमें जुड़े जने हजारों लाखों, नाम दिया फुलपत्ती रो परिवार, फुलपत्ती रो परिवार। क्या बात। करता है मेहनत दिन रात, सर्दी गर्मी हो या बरसात, आंखों में नींद भरी पर उससे पहले सपनों की तैयारी। अरे तभी तो सुबह 6 बजे उठा देता हर एक विद्यार्थी और लगा देता जी जान, और तोड़ता अकड़ उन मंजिलों की जिन्हें बड़ा गर्व है खुद पर, तुम्हें बड़ा गर्व है खुद पर, और कहता माँ तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा भी। कर दिया गौरव माता पिता को, कर दिया गौरव उत्कर्ष संस्थान को, देकर अपने योगदान को कर दिया गौरव महारो राजस्थान को, और 2,38,220 अधिकतम लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड बना कर दिया गौरव हमारे हिंदुस्तान को। और अंत में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, साथ ही हंसाते हैं, दिन रात परिश्रम कर सपनों को पूरा ये करवाते हैं, हमारे डियर रसगुल्ला गुरुजी ये कहलाते हैं, हमारे डियर रसगुल्ला गुरुजी कहलाते हैं। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बिल्कुल शानदार। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि कुमार गौरव सर ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो रिकॉर्ड टूटा ही इसी वजह से क्योंकि वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और हंसाते भी हैं। और आज के शो में भी हमने ये देखा, अंकित आपने बिल्कुल हमें जो है आपका परफॉर्मेंस एंड में होने से हमें पूरे शो का भी सार मिल गया है ना। संसार का सार क्या है सर? पढ़ो, पढ़ाओ, खुश रहो, मजे करो। आज के शो में बिल्कुल हमने इसी तरह से अलग अलग टैलेंट्स देखे, जिसमें हमने किसी को कुकिंग करते देखा, डेकोरेशंस करते देखा, है ना सर, सिंगिंग करते देखा, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखा। क्या शानदार शो रहा आज का सर। अंकित कौन सी क्लास में हैं आप? कौन सी सर क्लास? आपको एक हिंट दे जी, आप कौन सी क्लास में हैं? सर, आपको पता लगाइए सर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार बनाया रविकांत आपने। सर, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद आ गया। रविकांत सर की भी कोई आपको लाइन याद आ रही तो सुनाइए। रविकांत सर भी बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल क्लास- बिल्कुल, मुझे रविकांत सर की यही लाइन आती है याद, आनंद आ गया। आनंद आ गया। और बाके बिहारी लाल की बाके बिहारी लाल एक की, बार- बिल्कुल सही। एक बार आप अपने अंदाज में करके बताइए, हम रविकांत सर भी बोलो शो को देख रहे हैं। बाके बिहारी लाल की जय। एक बार आप रविकांत अगर सर के आप- अंदाज में बोलिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। बहुत खूब। रविकांत सर भी बिल्कुल आपको जो है ऐसे ही, वो भी बहुत खुश होंगे, उनके चेहरे पे भी आपने स्माइल ला दी है कुमार गौरव सर के साथ साथ। तो कैसा रहा सर आज का शो? और चावड़ा सर का गुदलिया बादल सर, वास्तव में मजा आ जाता है सर पढ़ के। एक बार सुनाइए, सुनाइए एक बार। सर गुदलिया बादल। जी, अंकित चावड़ा सर के अंदाज में। अच्छा सर, ये वाली सर दूसरी लाइन सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। मैंने पूछा न्यूटन से, देखा है कहीं खेताराम जैसा सर, वो बोला नहीं नहीं नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही है, खेताराम जी जैसा सर तो बिल्कुल भी न्यूटन ने नहीं देखा है बिल्कुल। उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सब अपने आप में यूनिक हैं। एक्चुअली। सबका बिल्कुल अलग अलग सर टैलेंट है। आपको एक छोटी सी बात और बताएंगे सर। जी सर हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं साइंस में। जी। तो साइंस में 25 में से सर हम 10 ने उत्कर्ष से कोर्स ले रखा है ना। जी जी। तो सर जब हम एक साथ बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है हमारा तो स्कूल ही अलग है, और गड़ा मतलब तुरंत रिसेंटली जो भी सर क्वेश्चन पूछते हैं तुरंत जवाब मिल जाते हैं। तो ऐसा क्या लगता है बात हमारी है। तो स्कूल ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उत्कर्ष बढ़िया। अपने आप में एक परिवार बन चुका है सर, परिवार है, मुझे कहना चाहिए, बन क्या चुका है इतने सालों से हम। तो कुल मिलाकर के इस पूरे शो के अंदर हमने अलग अलग तरह के टैलेंट देखे, और बिल्कुल। टैलेंट को जब मैंने पहले भी कहा था कि जब मंच ना मिले तो बिखर जाता है और मंच मिले तो निखर जाता है। बिल्कुल। और उत्कर्ष हमेशा से टैलेंट को मंच देता आया है, और इस बार हमारा क्या है, बच्चों के टैलेंट को निखारने वाला काम था। तो सभी बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप में टैलेंट है उसको आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि अब उस टैलेंट को जब आप निखारेंगे
तभी वो आपका पैशन बन जाएगा और उसे आप अपना करियर भी बना सकते हैं। बिल्कुल सर, और टैलेंट हमें एक बार मिल जाता है तो जैसे मैंने कहा, बार बार कहती रहूंगी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे निखारते रहें। भगवान ने दे दिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे टैलेंट को बरकरार रखें। हाँ, तो ये था आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार टैलेंट बोनेंजा। आया ना मजा? बिल्कुल, टैलेंट बोलेंजा आपने सही कहा, क्योंकि अलग अलग तरह के टैलेंट इसके अंदर थे। शुरू में देखो हर काम में दिक्कत आती है, बाद में धीरे धीरे जब आपको हैबिट होती है तो अच्छा लगने लग जाता है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने कहा ना कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, विश्वास हो अपने परिश्रम पे तो मरुस्थल में भी जल होगा। क्या बात है सर। बच्चों, जाते जाते ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो तो जाना किसान के पास, क्योंकि जैसे सर ने कहा किसान के पास ही हल होगा। किसान के पास ही हल होगा। अरे वाह, क्या बात है। तो आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से अगला हमारा टैलेंट शो कैसा होना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। हम इसी तरह के नए बाल कला मंच के शो लेकर के आएंगे आपके बीच में और आपके टैलेंट को मंच प्रदान करेंगे। उत्कर्ष से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।